किसानों को मजबूत नहीं कर रहे सुरेंद्र, ये अपने आकाओं को मजबूत कर रहे हैं, उनके हवाले देश करें। इन्होंने कमिटमेंट दिया हुआ है उनको कि ये देश मैं आपके हवाले कर दूंगा, अंधाधुंध पैसा लुटाओ हमारे ऊपर। और ये नोटबंदी का क्या था, नोटबंदी में इन्हीं का पैसा दूर किया है सबसे ज्यादा, इनके 3 आकाओं का, इनकी अपनी पार्टी का, और इनके जो चहते हैं उनका काले धन को सफेद किया इन्होंने वायदा किया था मैं काला धन लेके आऊंगा 100 दिन के अंदर, लाने की बजाय और भर दिया है इन्होंने काला धन। कितना गया आप इनके टाइम का पता करा लीजिए, काला धन और ज्यादा, कई गुना ज्यादा चला गया विदेशों में लाने की बजाय। इन्होंने देखिए एक चीज और है, इनकी इस सरकार का एक रिकॉर्ड है, ये जो भी बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। इन्होंने बोला था हम काला धन लाएंगे, तो लाने की बजाय और बढ़ा दिया। इन्होंने बोला था 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, देने की बजाय नौकरियां छीन ली। इन्होंने बोला था हमारे पाकिस्तान वाले हमारे सैनिकों के सर कलम करके ले जा रहे हैं और प्रधानमंत्री बिरयानी खा रहे हैं, यानी उस टाइम के प्रधानमंत्री के बारे में बोला था इन्होंने। और इनके आने के बाद शहीदियां कितनी हुई हैं, इन्होंने धज्जियां उड़ा दी, देश की सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी है। इनके टाइम में इतनी शहादतें पहले कभी नहीं हुई जितनी इनके टाइम में हुई है। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, सीना तान के पुलवामा का जो हमला हुआ था वो अचानक हमला नहीं था, सरकार की साजिश है उसके अंदर। क्यों इसकी इंक्वायरी नहीं करा रहे ये, क्योंकि वो हमारे बच्चे थे, इनके नहीं है इसके, उसकी कोई इंक्वायरी आज तक नहीं हुई है। वो साजिश के तहत हुआ था। नहीं तो आइए, मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री महोदय को, आइए आप चैनल पर आइए, किसी पर आधा घंटा हमें टाइम दीजिए, पतलून में से पसीने निकलेंगे, पतलून में पसीने निकलेंगे। गद्दारी कर रहे, ये देशद्रोही है, ये सरकार देशद्रोही है। और जो इनके ऊपर सवाल करता है, जो इनसे पूछता है, उसको देशद्रोही बताते हैं। और एक सैनिक देशद्रोही कभी नहीं हो सकता है, ये देशद्रोही हैं। आज देशद्रोही देश को चला रहे हैं, जिन्होंने देश के बारे में कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया, आज वो देशभक्ति का यहाँ राग दे। अब देखो इन्होंने एक और बात कही है, हिंदू धर्म खतरे में है, ये बोल रहे हैं हिंदू धर्म खतरे। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, अभी इनसे पहले देश के प्रधानमंत्री सिख थे, देश के राष्ट्रपति मुस्लिम थे, लेकिन हिंदू धर्म मुझे कहीं खतरे में नजर नहीं आया। आज देश का प्रधानमंत्री भी हिंदू है, देश का राष्ट्रपति भी हिंदू है, आज खतरे में आ गया हिंदू धर्म। ये खतरे में नहीं आया है, ये खतरे में डालना चाह रहे हैं, ये धर्म में बांट रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं, गरीब और अमीर में बांट रहे हैं। ये बहुत दुखद घटना है सुरेंद्र। मैं बताऊं, मैं चेतावनी देता हूं सरकार को, आप जाग जाइए, नहीं जागे तो ये देश आपको जगाएगा, ये देश इनकी धज्जियां उड़ाएगा, देश इनको बाहर निकालेगा। कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं करा, लेकिन सरकार तो ये कहती है उन्होंने जो कहा सो करा। उन्होंने 370 धारा हटाई है, उन्होंने राम मंदिर बनाया है, तमाम ऐसे काम करे हैं। सुरेंद्र, राम मंदिर बनाया, राम तो जंगलों में रहे थे, वनों में रहे थे, राम को मंदिर की जरूरत नहीं थी, राम को भवनों की जरूरत नहीं थी। ये राम के चरित्र को क्यों नहीं अपना रहे हैं, राम के कैरेक्टर को कितना अपनाया इन्होंने, राम के चरित्र को तो पढ़े। ये केवल वोट बैंक की राजनीति है और जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर देखिए, अगर किसी इनको वोट की जरूरत होती तो ये इतनी बदतमीजी नहीं करते। इनको वोट नहीं चाहिए, मशीन का बटन दबाएंगे, जितने चाहिए 1-2 लाख चाहिए, एक बटन दबा देंगे, 3 चाहिए, एक और बटन दबा देंगे, इनको वहां से मिल रही है। ये धंधा बंद करना होगा। किसानों के आंदोलन के साथ ईवीएम मशीन हटाने का भी आंदोलन हम छेड़ेंगे, और इसके बाद सरकार को बर्खास्त करने का आंदोलन छेड़ेंगे। ये सरकार बर्खास्त होगी, बर्खास्त होने के बाद दोबारा चुनाव होंगे, संवैधानिक तरीके से बैलेट पेपर से एक सरकार चुन के आएगी जो सबके हितों की रक्षा करेगी। और वहां जो प्रधानमंत्री बैठेगा, जो सरकार बनेगी, उसमें गरीब जाएंगे, मजदूर जाएंगे, किसान जाएंगे, जवान जाएंगे। ये जो सदियों से बैठते आ रहे हैं, इनके लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि इनके पूरे रिकॉर्ड छाने जाएंगे। इनके आप रिकॉर्ड देखिए, यहाँ देश में गरीबी छाई है। अभी इन्होंने 2 दिन पहले संसद भवन का, नए संसद भवन का इन्होंने शिलान्यास किया। सवाल आपसे करना चाहता था, इस देश के बाद जो आज भारत देश आजाद होने के बाद अगर किसी ने कार्य करा है तो वो मोदी जी ने कार्य करा है। इस संसद का निर्माण करा है, जो आज तक अंग्रेजों ने कार्य करे थे, ताजमहल जैसे ऐतिहासिक कार्य करे थे, वही ऐतिहासिक काम मोदी जी कर रहे हैं। हाँ, इसमें आपको तकलीफ कहाँ पर है? मुझे तकलीफ ये हो रही है सुरेंद्र, गरीब के सर पर छत नहीं है। उस गरीब के सर पर एक झोपड़ी दे दो, उसको छत दे दो, 2 वक्त की रोटी नहीं मिली उनको रोटी दे दो। इनको क्या शर्म आ रही है? वो पुराना अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। आप विदेशों में जाकर पता करिए, 250-300 साल से उनके संसद भवन, राष्ट्रपति भवन बने हुए हैं, आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। इसका क्या बिगड़ेगा? इसको तो 100 साल भी नहीं हुए, हमारे को तो अभी 100 साल भी नहीं हुए, 93 साल हुए हैं इस संसद भवन को बन करके। क्या दिक्कत आएगी उसमें? इसमें बैठने में दिक्कत हो रही। मैं तो कह रहा हूँ वो भवन भी नहीं होना चाहिए, उसमें किसी और काम से लिया जाए। इनके लिए एक सिंपल बैरक, केवल एक पंखा लगे, इनको पता चलेगा जनता को तकलीफ क्या होती है, जनता की पीड़ा क्या होती है। एसी में बंद होकर के बैठ जाते हैं। और फिर एक बात और है, कितने आते हैं सांसद वहाँ? कभी ली इनकी हाजिरी? किसी ने पूछा? आप स्कूल में बच्चा नहीं जाएगा, गैर हाजिरी हो जाएगी। एक जवान छुट्टी से 1 दिन लेट हो गया, उसको सजा मिल जाएगी। इनको कोई पूछता है? ये जब मर्जी आते हैं, जब मर्जी नहीं आते हैं। संसद बन गए, सांसद बन गए। मैं तो ये कहते हैं कि मैं देश की सेवा के लिए आया हूँ सर। वो सेवा कर रहा है ना, वो सेवा। देखिए सुरेंद्र, ये मैंने आपको बताया, ये जो कुछ भी बोलते हैं उसका उल्टा आपको मीनिंग निकालना है। ये जो भी कहें उसका उल्टा मीनिंग निकालना है। ये बोलेंगे मैं देश को
ऊंचा ले जाऊंगा, तो ये देश को गिरा रहा है। हमेशा इनकी हर बात का उल्टा मीनिंग निकलता है। जो भी बोला इन्होंने आज तक उसका उल्टा ही मीनिंग निकाला। अभी देखिए, जब किसानों ने बोल दिया, आप ये बताइए, ये देश को तो अनपढ़ समझ रहे हैं, ये खुद कितने पढ़े लिखे हैं? 6-7 मीटिंग हो चुकी है, इनको समझ में नहीं आ रही क्या? भाई नहीं चाहिए इनको बिल, और ये साफ कर चुके हैं किसान, नहीं चाहिए, ये तीनों कैंसिल करिए। अब मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, अब किसानों को शायद ये डिसीजन ले चुके हैं, नहीं तो मैं अपील करना चाहूँगा किसानों से, कोई मीटिंग नहीं करना अभी, सीधा बोलो पहले 3 बिल कैंसिल का इनके पास लेके आइए चिट्ठी, और वो जब कैंसिल होगा, चिट्ठी होगी तब मीटिंग होगी, उससे पहले कोई मीटिंग नहीं होगी। और ये देखिए, मैं बताऊँ सुंदर, ये 6-7 महीने का राशन खुद लाए हुए हैं यहाँ, और इनको तो मैं कह रहा हूँ 1 दिन का राशन लाने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में गुरुद्वारे इतने मजबूत हैं, पूरे देश को साल नहीं, 2 साल नहीं, सालों साल खिला सकते हैं वो, उनके पास कमी नहीं है। ये जिस सिख कौम, जिस सिख कौम को ये खालिस्तान कह के बदनाम करें, शर्म आनी चाहिए। उस सिख कौम का तुम कर्जा उतार पाओगे? ये देश हमेशा के लिए कर्जदार है, सिखों का, सिख धर्म का कर्जदार है। पीछे का इतिहास देखिए, इनकी कुर्बानियां देखिए कदम कदम पर। और आज भी देखिए, मैं किसी एक धर्म को छोटा या बड़ा कह के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आज भी यहाँ गुरुद्वारों से खाना बन के आ रहा है, जबकि राशन रखे हुए हैं सबका, साल 6 महीने का, 8-8 महीने का, 7-7 महीने का राशन है, और राशन आ जाएगा। और पूरा देश जुड़ गया सुरेंद्र, पूरा देश, एक वर्ग इनके साथ जुड़ गया चारों तरफ से। पहले अभी देखो, पूरा देश इसलिए नहीं आया था, उनको ये उम्मीद थी कि शायद यार जो सरकार में बैठे कुछ तो बुद्धि होगी थोड़ी बहुत, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो सच्चाई को समझेंगे, और समझेंगे तो जरूर इनका ध्यान करेंगे। और जो चीज़ इनको चाहिए नहीं वो ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हो? ये इनकी नाक का सौदा हो गया है, इनके नाक का सवाल हो गया है। और गृह मंत्री ने ये बयान दिया 8 तारीख को, जिस दिन बाहर इन्होंने बंद किया था, उस दिन गृह मंत्री ने अचानक इनकी शक्ति को देख करके मीटिंग बुलाई थी, और उसमें कहा है कि हमसे गलती हुई है। यानी मीटिंग पहले बुलानी चाहिए थी, इनसे चर्चा करनी चाहिए थी बिल बनाने से पहले, शर्म आनी चाहिए। जो गृह मंत्री ये कह रहा है कि हमसे गलती हुई है, तो इस्तीफा दे दो भाई, गलती करने के लिए नहीं बिठाया तुम्हें वहाँ। पहले बात तो इसको बिठाया नहीं है, वो अपने आप बैठे हैं ज़बरदस्ती, और बैठ गए तो कुर्सी की इज्जत करो, उस पद का मान सम्मान रखो। तुम कह रहे हो गलती करने वाला वहाँ कैसे बैठा है? गलती करने वाले को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी गलती वहाँ उम्मीद नहीं लगाई जा। अरे तुम इतना बड़ा काम करने जा रहे हो पूरे देश की। देखिए, ये अब सब कुछ तो बेच रहे हैं, जितनी चीज़ें बनी हुई हैं, जो धरती के ऊपर बनी हुई हैं, वो करीब सारी बेच दी, कुछ ही बची है। अब इन्होंने सोचा अब क्या बेचें, तो इनको धरती नज़र आ गई। अब किसानों की धरती नजर आ गई, बोला अब इस धरती को ही बेच दो, ना कुछ ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि धरती जब उनको दे देंगे तो किसान उनका गुलाम हो जाएगा, किसान उनकी मजदूरी करेगा। लेकिन किसान वर्ग को इन्होंने छोटा समझने की, कमज़ोर समझने की बहुत बड़ी भूल की है सुरेंद्र। किसान कमज़ोर नहीं है, हमारा किसान भोला है, शरीफ है, सीधा है, लेकिन किसी भी हालत में वो कमज़ोर नहीं है। और जब डट गया तो डट गया। आप देखिए, जब पंजाब से हमारे भाई चले, पहली बात तो 2 महीने वहाँ बैठे रहे, इनकी आंखें नहीं थी क्या? चश्मा ले लेते, कोई बड़े पावरफुल चश्मा लगा के देख लेते, वहाँ पंजाब में किसान बैठे हैं, क्यों नहीं सुनी इनको? क्या इनको नज़र नहीं है ये सरकार रहने लायक नहीं है? इनको वहाँ बैठे हुए नजर आने चाहिए थे। चलो पहले गलती कर दी, पूछा नहीं भाई, उन्होंने हड़ताल कर दी, वो कह रहे हैं कैंसिल करो, तब क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं पूछ रहे? और वहाँ से जब चले हैं तो रास्ते में हमारे एक सरकार खट्टर साहब की, उन्होंने गड्ढे खुदवा दिए सड़क में, गड्ढे, शर्म आनी चाहिए। किसके लिए गड्ढे? वो गड्ढे इनकी कब्र बनेंगे अभी, वो गड्ढे अपने। मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, जिस तरीके से जन आक्रोश जो पूरे देश के अंदर नज़र आ रहा है, क्या आगामी चुनावों के अंदर सरकारों पर इसका फ़र्क पड़ेगा? सुंदर, ये मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ऐसे ही किसान डटे रहे ना, मैं अपील करूँगा डटे रहें, बिलों को कैंसिल कराएं, ईवीएम को कैंसिल कराएं और सरकार को भंग कराएं। इसके बाद और ये सरकार अगर भंग नहीं होती है, अगर ये 4 साल चल गए, क्योंकि इनके नेताओं ने पहले कहा है कि 2024 में चुनाव नहीं होंगे, तो वो सिचुएशन ना आए उससे पहले इनको जाना होगा। और किसानों के साथ पूरा देश खड़ा हो गया है। मुझे पूरी उम्मीद है ये ईवीएम मशीन का भी आंदोलन अभी चलेगा और सरकार को हटाने का भी, क्योंकि इस तरीके से किसानों को ये इतने बुजुर्ग आदमी ठंड में सड़कों पर सो रहे हैं, बौछार पानी की कर रहे हैं, आंसू गैस छोड़ रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं, शर्म नहीं आई इनको? और मीटिंग पर मीटिंग, तारीख पे तारीख। अब मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा आपके माध्यम से सुरेंद्र, अगर अभी दोबारा मीटिंग होती है तो किसान भाइयों को सीधे कह देना चाहिए हम वहाँ नहीं आएंगे तुम्हारे एसी कमरे में। देखिए, एक दिन इन्होंने कितना अच्छा डिसीजन लिया, उन्होंने खाना इनको सर्व किया, मना कर दिया, बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई है, सीना चौड़ा हो गया। वहाँ का खाना इन्होंने नहीं खाया,
गुरुद्वारे से, बंगला साहब से, गुरुद्वारे से खाना आया, वहीं से चाय आई। अब इनको कह देना चाहिए तुम्हारे एसी दफ्तर में भी हमको नहीं आना, तुम्हें मीटिंग करनी है तो यहाँ आइए। यहाँ ये वो क्या ज़्यादा ऊपर से गिरे हुए हैं क्या, ज़्यादा वीआईपी हैं? यहाँ क्यों नहीं आ सकते? यहाँ देश का किसान सो रहा है, जो देश का अन्नदाता सबको रोटी दे रहा है, वो यहाँ सो रहा है, उन्हें सोने में क्या शर्म आ रही है? अब जो मीटिंग होगी तो सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग होनी चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से निवेदन करूँगा, हम आपके साथ हैं, पूरा देश साथ है, आप मजबूती से रहिए। और इस सरकार को नाक रगड़ना पड़ेगा, इसको घुटने टिकाने पड़ेंगे। ये सरकार देश की मतलब वफादारी में नहीं है, ये देश के साथ गद्दारी करने आई है, देश की जो है ना बिल्कुल ये समझ लीजिए बर्बादी के लिए आई है। ये हम नहीं होने देंगे सुरेंद्र। जवान और किसान इकट्ठे हो गए, गरीब और मजदूर पहले से इकट्ठे हैं, सब ने ऐलान कर दिया है, हम इनको घुटने टिका के रहेंगे, सरकार की औकात इनको दिखा के रहेंगे। ये सरकार कहने में भी हमें शर्म आती है, सरकार वो होती है जिसको जनता चुन के भेजे। जनता, अब देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने कहा था, देश के लिए मतलब जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई जनता की सरकार। और यहाँ क्या है, कॉरपोरेट हाउसेज के लिए ईवीएम द्वारा चुनी हुई कॉरपोरेट की सरकार। कितना फर्क हो गया उनकी वाणी में और इनकी में। यानी ये ईवीएम से चुनी हुई सरकार है, जनता की चुनी हुई नहीं है, और ना जनता के लिए है कॉरपोरेट के लिए, चुनी ईवीएम से है, उन्हीं की सरकार है। हमें उनकी सरकार नहीं चाहिए, उनकी सरकार। और मैं तो एक आपके माध्यम से मैं इन कॉरपोरेट हाउसेज को भी कहना चाहूँगा, उनको शर्म आनी चाहिए, वो भी देश के गद्दार हैं, जो देश इनके साथ मिल करके, इनकी जी हजूरी करके, इनकी चमचागिरी करके, और वो देश को बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये किसान की ज़मीन को छीनना चाह रहे हैं। पता है ये ज़मीनें कितनी मेहनत से बनाई हैं। पार्टीशन के टाइम पर सुरेंद्र ऐसे भाई भी हमारे आए हैं जिनके पास 1 इंच ज़मीन नहीं थी, मेहनत की है, खून पसीना एक किया है, तब ज़मीनें बनाई हैं। आज वो अपनी ज़मीन छोड़ देगा? किसान सब कुछ छोड़ देगा, हर चीज़ की कुर्बानी दे देगा, ज़मीन की कुर्बानी नहीं देगा। बच्चे से ज़्यादा प्यार करता है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।